सीढ़ी पिला दी। क्यों पिला देगा, कैसे पिला देगा? आज का दिन है, आप बताओ बेटे बेटा बिहाने आए थे या ड्रामा करने आए थे? और ऐसे यार दोस्त लंगे हैं पिलाने वाले, बोले क्या अच्छा बने वो भी लंगे ही है। ये बताएं, शादी हो, एक मिनट सुनो, लला नहीं, शादी अगर हो गई, अगर कोई अकस्मात अगर कोई काम बिगड़ गया, कौन इसका जिम्मेदार होगा? भाई भाई अपनी नहीं है ना, है नहीं है, नहीं एक मिनट सुनो, हमारी आप हो ठीक, जिम्मेदार आप हो। जिम्मेदार है। शाम को कहाँ चले गए आप? शाम को घर पर चले गए, शाम को आप यहीं थे? नहीं घर पर चले गए। अरे शाम को यहीं थे, ये गलत। शादी का माहौल होता है और सभी लोग बेहद खुश नजर आते हैं। वहीं पर दूल्हा अपने सर पर सजाए सेहरा घोड़ी पर सवार था, किसी राजा महाराजा की तरह, और वहीं पर दूल्हे के दोस्त डीजे के धुन पर नाच रहे थे, थिरक रहे थे, और दोस्त अपने मनपसंद गाने लगवाकर अपने अपने पसंद के गानों पर डांस कर रहे थे। ये सब देख दुल्हन पक्ष के लोग भी बेहद खुश हो रहे थे। जैसे ही दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है तो दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे का और बारातियों का एक जोरदार स्वागत होता है और हर तरफ जश्न का माहौल होता है। अब इसके बाद बारी आती है वरमाला की, तो दुल्हन अपने सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है, वहीं पर दूल्हा भी अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंच जाता है। और जैसे ही आमने सामने दूल्हा और दुल्हन खड़े होते हैं तो दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहना देती है। अब बारी होती है दूल्हे की कि दुल्हन को वरमाला पहनाए, लेकिन वहीं पर दूल्हा दुल्हन को वरमाला न पहनाकर अपने दोस्त को वरमाला पहना देता है। ये सब नज़ारा दुल्हन की आंखों के सामने हो रहा था और ये नज़ारा देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और एक जोरदार थप्पड़ दूल्हे के गाल पर जड़ देती है। ये सब देखकर वहां पर हंगामा हो जाता है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह आ गई कि दूल्हे ने दुल्हन की बजाय अपने दोस्त को ही वरमाला पहना दिया? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? या ऐसा उसने जानबूझ के किया या फिर उसके साथ कुछ और मामला था? ये सब पूरा मामला जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, और उसी बरेली जिले का एक थाना लगता है पलोड़िया थाना, और उसी पलोड़िया थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बरखेड़ा गांव, और उसी बरखेड़ा गांव का रहने वाला होता है रविंद्र कुमार। और रविंद्र कुमार की शादी होती है और रविंद्र कुमार बहुत खुश होता है और उसके घर पर तमाम मेहमान भी आए होते हैं। घर में पूरी तरीके से खुशियों का माहौल होता है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो घर वाले और रिश्तेदार रविंद्र कुमार को, दूल्हे को बेहतर तरीके से सजाते हैं और उसकी बारात निकालते हैं। अब बारात जैसे ही लड़की के घर वालों के पास पहुंचती है तो वहां पर नाच गाने और डीजे वगैरह का पूरा इंतजाम होता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ में रविंद्र कुमार के पिता बाबूराम अपने बेटे रविंद्र कुमार की बारात लेकर पहुंचे थे। वहीं पर दोस्त डीजे के गानों पर थिरक रहे थे और ये सब देख कर दूल्हा रविंद्र कुमार भी बहुत खुश नजर आ रहा था। और जैसे ही दूल्हा अपनी बारात लेकर एक ममता मैरिज हॉल पहुंचता है तो वहां पर दुल्हन पक्ष के लोग बारात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही बारात वहां पर पहुंचती है तो वो दुल्हन पक्ष के लोग बारातियों का और दूल्हे का एक जोरदार स्वागत करते हैं और फिर उनको अंदर ले जाते हैं। वहां पर खाने के तरह तरह के आइटम होते हैं। लोग बाराती जो होते हैं और जनाती होते हैं अपने मनपसंद का खाना शुरू कर देते हैं और बाकी शादियों के रस्में रिवाजें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही रस्में रिवाजें शुरू होती हैं तो मामला ये होता है कि दूल्हे के दोस्त दूल्हे के पास आते हैं और कहते हैं कि यार रविंद्र, तुम्हारी तो आज शादी है और जश्न का माहौल है, आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तभी रविंद्र कहता है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो तभी दोस्त कहते हैं कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा ले ली जाए। तभी रविंद्र कहता है बिल्कुल ले ली जाए, इसमें कोई शक नहीं।
तभी दूल्हे के दोस्त बोतल खोल देते हैं और फिर खुद भी पीते हैं और दूल्हे को भी तबीयत से पिला देते हैं। अब दूल्हा पूरी तरीके से नशे में टुन हो जाता है। और इसके बाद मामला आता है जयमाल का, यानी कि वरमाला पहनाने का। तभी दुल्हन अपने सहेलियों के साथ स्टेज पर आती है। वहीं पर दूल्हा अपने दोस्तों के साथ लड़खड़ाते हुए कदमों से स्टेज पर आता है और वरमाला की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वहीं पर जब लड़की दूल्हे को वरमाला पहनाती है और जब बारी दूल्हे की आती है तो दूल्हा इतना ज्यादा नशे में टुन था कि उसको दुल्हन नजर ही नहीं आती। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और वहीं पास में ही खड़े अपने दोस्त को वो वरमाला पहना देता है। ये सब देखकर दुल्हन आपा खो देती है और गुस्से से लाल हो जाती है और एक जोरदार थप्पड़ दूल्हे को जड़ देती है। जैसे ही दुल्हन दूल्हे को थप्पड़ जड़ती है तो ये देखकर दुल्हन पक्ष के लोग और दूल्हे पक्ष के लोगों में भी आपस में तकरार शुरू हो जाती है और तकरार धीरे धीरे लड़ाई में तब्दील हो जाती है। और देखते ही देखते दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष में एक झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ता है कि अब दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष के लोगों के साथ साथ अब बाराती और जनातियों में भी मारपीट ठन जाती है और मैरिज हॉल को एक अखाड़ा बना दिया जाता है और शादियों में लाई गई कुर्सियां बाराती और जनाती एक दूसरे पर चटकाना शुरू कर देते हैं और ये झगड़ा काफी देर तक चलता रहता है, यहाँ तक कि शादी में बना हुआ खाने को तक भी फेंक दिया जाता है। ये सब मामला बढ़ते देख वहीं पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। जब पुलिस मौके पर आती है तो पुलिस को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो पूरे हालात को काबू में कर लेती है। जब मामला शांत हो जाता है तब पुलिस वाले दूल्हे के पिता को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने बेटे की बारात लेकर आए हो और तुम अपने बेटे को समझा नहीं सकते कि आज उसके जिंदगी का सबसे अहम दिन है, शादी का दिन है और आज के दिन ही दूल्हे ने शराब पी रखी है। तभी दूल्हे का बूढ़ा बाप पुलिस के सामने काफी गिड़गिड़ाता नजर आता है और कहता है कि बाबूजी, मुझे जानकारी नहीं हुई कि इसने कब पी ली। जब वहीं पर पुलिस वाले दूल्हे से पूछते हैं तो हालांकि दूल्हा इस बात का इकरार कर लेता है कि हाँ, उसने शराब पी रखी है और वो कहता है कि मुझे दोस्तों ने पिला दी है। लेकिन वहीं पर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पिलाने की कोशिश भी की तो तुम्हें तो नहीं पीना चाहिए था। तभी वो लोग लड़की पक्ष से भी बात करते हैं और लड़की के पिता से भी कहते हैं कि बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है कि मुझे इस शख्स से शादी ही नहीं करना। जब ये आज शादी वाले दिन शराब पी सकता है तो ये पूरी जिंदगी शराब पिएगा और मैं इसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। और इसी बात को लेकर लड़की अड़ जाती है और उसके पक्ष में परिवार वाले भी साथ खड़े हो जाते हैं। और वहीं पर लड़की का पिता भी कहता है कि अगर 1-2 दिन की बात होती तो बात अलग थी, ये तो पूरी जिंदगी का मामला है और मैं कैसे एक शराबी को अपनी बेटी दे दूं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर तभी वो लड़के वाले कहते हैं कि हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि अब आज से रविंद्र शराब नहीं पिएगा, लेकिन लड़की वाले मानने पर तैयार नहीं होते। तभी पुलिस वाले दूल्हे को थाने ले जाते हैं और वहां पर इसका सैंपल चेक कराया जाता है। वहां पर भी सैंपल में भी अल्कोहल पाया जाता है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दूल्हे ने शराब पी रखी थी। और वहीं पर लड़की पक्ष को भी बुलाया जाता है और फिर एक बार पूछा जाता है कि आप लोग बताइए क्या करना चाहते हैं। तभी लड़की पक्ष के लोग शादी से साफ इनकार कर देते हैं और लड़के के खिलाफ अधिक दहेज मांगने की रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। वहीं पर बरेली सीओ का कहना है कि दरअसल हमें सुबह 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि ममता मैरिज हॉल में एक शादी हो रही है और वहां पर झगड़ा हो गया है। तभी तत्काल में पुलिस पहुंचती है और झगड़े को कंट्रोल करती है और दोनों पक्ष को थाने बुलाया जाता है। और वहीं पर लड़की पक्ष के कहने पर दहेज की मांग करने की धारा पर लड़के वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले की
आगे की जांच कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है। कहते हैं कि एक गलती से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, और वहीं पर आज इस दूल्हे रविंद्र कुमार ने किया, क्योंकि शादी वाले दिन क्या जरूरत थी इसको शराब पीने की। वैसे तो शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर पीने का इतना ही शौक था तो किसी और दिन पी लेता, लेकिन शादी वाले दिन नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ये भी राय दें कि क्या जो दुल्हन ने किया वो सही किया या गलत किया, ये जरूर बताएं। और दोस्तों, ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।